ब्रह्मसूत्रभाष्य व्याख्यानम् अद्वैतभूषणम् तत्र ग्रन्थस्य 24तमे पत्रे कथं तर्हि अन्यसंप्रयुक्ते अन्यविषयं ज्ञानम् इत्यत्र आरम्भणीयम्। इदानीम् आत्मख्यातिः नास्ति, भ्रान्तिस्थले आत्मख्यातिवादः बौद्धानाम् अभिमतः सः निराकृतः। इदानीं कः प्रश्नः? भ्रान्तिः इति उच्यते, पुरतः विद्यमानं वस्तु अन्यत्, परन्तु दृश्यमानं वस्तु अन्यत्। इन्द्रियसन्निकर्षः येन वस्तुना सह भवति तस्यैव वस्तुनः खलु इन्द्रियेण ज्ञानं भवेत्। शुक्त्या सह चक्षुरिन्द्रियस्य सन्निकर्षः ज्ञानं तु रजतविषयकम्, इदं कथं सम्भवति इति सामान्यप्रश्नः। तदेव पृच्छते, कथं तर्हि अन्यसंप्रयुक्ते अन्यविषयं ज्ञातुम्। संप्रयोगो नाम सन्निकर्षः, इन्द्रियसन्निकर्षस्य संप्रयोगशब्देन शास्त्रे व्यवहारः। एवञ्च पुरतः विद्यमानं वस्तुतः शुक्तिकारूपम्, एवञ्च शुक्तिकया सहैव चक्षुरिन्द्रियसन्निकर्षः विद्यते तस्मिन् स्थले। अन्यविषयं नाम ज्ञानं तु रजतविषयं ज्ञानं जायते, कथं तत् इति प्रश्नः। तत्र सिद्धान्ती विकल्प्य उत्तरं वदति। किमत्र कारणं पृच्छ्यते, उत ज्ञानस्वरूपम् उत विषयस्वरूपम्? भवतः प्रश्नस्य तात्पर्यविषयः कः? किं जिज्ञासितम्? एतादृशम् अन्यविषयकं ज्ञानं जायते, सन्निकर्षः अन्येन सह वर्तते, ज्ञानं तु अन्यविषयं जायते, तत्र किं कारणम् इति कारणं पृच्छ्यते वा? कथं तर्हि अन्यसंप्रयुक्ते अन्यविषयं ज्ञानं केन कारणेन भवति इत्यभिप्रायेण पृच्छ्यते वा? उत तद्यद् ज्ञानं जायते तस्य स्वरूपं किम् इति पृच्छ्यते वा? उत तस्य ज्ञानस्य यो विषयः रजतं तस्य स्वरूपं किम् इति पृच्छ्यते वा? आद्ये कारणजिज्ञासा कारणं पृच्छ्यते इति प्रथमपक्षे दोष संस्कार संप्रयोगात्मिका सामग्री इति उत्तरम्। अत्र दोषः पूर्वानुभवजन्य संस्कारः इन्द्रियसन्निकर्षः तम अधिष्ठानेन्द्रियसन्निकर्षः इति एतदेव एतस्मिन् स्थले भ्रान्तिस्थले रजतप्रत्यक्षस्य सामग्री। रजतविषये संस्कारो वर्तते, दोषः वर्तते, पूर्ववर्तिना सह इन्द्रियसन्निकर्षो वर्तते। एतावन्मात्रेण तत्र रजतस्य ज्ञानं जायते। न च दोषस्य प्रकृतकार्यप्रतिबन्धकत्वमेव न विपरीतकार्यजनकत्वम्। अन्यथा दुष्टात् कुटजबीजात् पटाङ्कुरोत्पत्तिप्रसङ्गः इति वाच्यम्। दोषवशात् अन्येन सन्निकर्षे अन्यविषयकं ज्ञानं जायते इति भवता उक्तम्, परन्तु दोषस्य अयं स्वभावः लोके लक्षितः। दोषवशात् कारणेन यत् कार्यं वस्तुतः उत्पादनीयं तत् प्रतिबन्धमात्रं जायते, न तु विपरीतकार्यं जायते इति दृश्यते। एवमेव दृश्यते। प्रकृतकार्यप्रतिबन्धकत्वमेव दोषस्य। वह्निना दाहो जननीयः। यदि कश्चन वह्नेर्दोषः तर्हि वह्निना दाहरूपं कार्यं न जायेत, तावदेव, न तु दाहव्यतिरिक्तं किञ्चित् कार्यं जायेत। विपरीतकार्यजनकत्वं तु न सम्भवति। यदि विपरीतकार्यजनकत्वं स्यात् तादृशं सामर्थ्यं दोषस्य स्यात् चेत् तदा अतिप्रसङ्गः प्रदर्श्यते। अन्यथा दुष्टात् कुटजबीजात् वटाङ्कुरोत्पत्तिप्रसङ्गः। कुटजबीजात् कुटजाङ्कुरस्यैव उत्पत्तिः, न वटाङ्कुरस्य। इदानीं दोषवशात् कुटजबीजादपि वटाङ्कुरोत्पत्तिः सम्भवेत् इति दोषस्य विपरीतकार्यजनकजननसामर्थ्यं वर्तते। अतः एवं तु नास्ति इति न च वाच्यम्। तथा च प्रश्न एवम् आक्षेप्तुः
कः आशयः इत्युक्ते दोषवशादपि शुक्त्या सह यः इन्द्रियसन्निकर्षः तस्य तु शुक्तिज्ञानजनकत्वमेव स्यात् न तु रजतज्ञानजनकत्वम् इति अभिप्रायः। समाधानमुच्यते कदाचित् दोषस्य विपरीतकार्यजनकत्वमपि अस्ति। भस्मकदोषदूषितस्य जाठराग्नेः बह्वन्न दग्धृत्वदर्शनात् इति अस्ति। बह्वन्न पक्तृत्वदर्शनात् इत्यपि सम्भाव्यते। यतः तदेव तत्र विवक्षितमस्ति। तत्र भस्मको नाम कश्चन दोषः यद्वशात् सर्वदा बुभुक्षा एव भवति तादृशदोषदुष्टस्य मनुष्यस्य। तत्र किं जातं बुभुक्षा एव कुतो भवति? यद्यद् अन्नं भक्ष्यते झटित्येव जाठराग्निः तत्सर्वं पाचयति, तत्र किमपि नावशिष्यते, पुनः बुभुक्षा भवति, पुनः अन्नं भक्षणीयं भवति। एवञ्च भस्मकदोषस्य भस्मकरोगः यः वर्तते सः दोषविशेषः। तादृशदोषदूषितस्य जाठराग्नेः किं जातं? स्वकीयकार्यम् अधिकं जातमिदानीं। जाठराग्नेः कार्यं भुक्तस्य अन्नस्य पाकः, अन्तः पाकः। इदानीं दोषे सति तदेव कार्यम् अधिकं जातं, तत्सामर्थ्यम् अधिकं जातम्। एवञ्च दोषेण कार्यप्रतिबन्धे एव क्रियते इति न, किञ्चित् अन्यदपि दोषेण कर्तुं शक्यते इति तत्र दृश्यते। ननु इन्द्रियसंस्कारयोः विजातीयकार्यकारिणोः कथम् एककार्यकरत्वं, कथं वा अन्यत्र निरपेक्षकारिणोः अत्र सम्भूयजनकत्वम् इति चेत् इदानीम् अन्यः प्रश्नः कः? इन्द्रियं प्रत्यक्षं प्रति कारणं, संस्कारः स्मृतिं प्रति कारणं। प्रत्यक्षात्मकज्ञानं भवति अनुभवः, स्मृत्यात्मकं ज्ञानं न अनुभवः, तत्तु अनुभवविजातीयं ज्ञानं भवति। तर्हि इन्द्रियसंस्कारयोः पृथक् पृथक् भिन्नभिन्नजातीयकार्यकारणत्वं वर्तते। इदानीं भवदुक्तरीत्या दोषसंप्रयोगसंस्कार आत्मिका या सामग्री, तत्र इन्द्रियं संस्कारश्च उभौ मिलित्वा भ्रान्तिरूपम् एकं कार्यं कुरुतः, तत् कथं स्यात्? यदा उभयोरपि भिन्नभिन्नज्ञानजनकत्वं यदा अस्ति तदा अत्र मिलित्वा एकज्ञानजनकत्वं कथं स्यात् इति एकः प्रश्नः। अपरः प्रश्नः, एतौ द्वौ अपि यदा पृथक् पृथक् निरपेक्षतया कार्यं कुर्वन्ति, ज्ञानं जनयन्ति, तदा अत्रापि तथैव किमर्थं कार्यद्वयं न जनयन्ति? किमर्थम् एकं ज्ञानं मिलित्वा इन्द्रियसंस्कारौ कुरुतः? इन्द्रियसंस्कारयोः एककार्यजनकत्वं किमर्थं? निरपेक्षतया कार्यजननसामर्थ्यं तयोः वर्तते चेत् यत्र उभयोः समवधानं तत्रापि ज्ञानद्वयमेव उत्पद्यताम् इति अग्रिमशङ्का। कथं वा अन्यत्र निरपेक्षकारिणोः अत्र सम्भूयजनकत्वम् इति चेत् समाधानम् अतीव स्वल्पं सुलभञ्च। प्रत्यभिज्ञायामिव उपपत्तेः। प्रत्यभिज्ञा कथं जायते? यः सः इति जानाति, अयमेव सः इति, तज्ज्ञानमपि अस्ति, अयमिति ज्ञानमपि अस्ति, तदा एव सोऽयम् इति ज्ञानं भवति। प्रत्यभिज्ञात्मकं प्रत्यक्षं, प्रत्यभिज्ञात्मकं प्रत्यक्षम् एकं, तत् केवलेन इन्द्रियेण न जायते, किन्तु संस्कारसहकृत इन्द्रियेण। तथा च यस्य अत्रापि संस्कारस्य स्मरणजनने पृथक् सामर्थ्यं क्लिप्तम्, इन्द्रियस्य प्रत्यक्ष अयमिति अभिज्ञाजनने पृथक् सामर्थ्यं क्लिप्तं, परन्तु इन्द्रिय संस्काराभ्यां मिलित्वा प्रत्यभिज्ञा सोऽयम् इत्याकारक प्रत्यभिज्ञात्मकं प्रत्यक्षं जायते। तद्वदेव अत्रापि दोषोऽपि अधिकः वर्तते इति कृत्वा ताभ्यां भ्रान्तिरूपं ज्ञानं जायते इति वक्तुं शक्यते। प्रत्यभिज्ञायामिव उपपत्तेः दृष्टान्तमात्रेण समाधानं जातम्। कथं वा अन्यत्र ननु इन्द्रियस्य इदमा संप्रयोगात् इदमाकारा काचित् अंतःकरणवृत्तिः उदेति, सा च रजतं तत् संसर्गं वा नावगाहते,
सादृश्यज्ञान समुद्बुद्ध संस्कार सचिव इदमवच्छिन्न चैतन्यस्था अविद्या रजतज्ञानाभासाकारेण परिणमते स च परिणामः अविद्यावृत्तिः इति उच्यते। तथा च अंतःकरणवृत्ति अविद्यावृत्तिभेदेन ज्ञानभेदाङ्गीकारात् कथम् एकं ज्ञानमित्युक्तम् इति चेत् इदानीं प्राक्तनप्रश्नस्य अत्र सम्बन्धो वर्तते। प्राक्तनप्रश्नेन सहैव अपरोऽयं प्रश्नः क्रियते। प्राक्तनप्रश्नः आसीत् संस्कारश्च इन्द्रियञ्च पृथक् पृथगेव ज्ञानजनने समर्थौ। एवं चेत् संस्कारेण पृथक् ज्ञानं जननीयम् इन्द्रियेण पृथक् ज्ञानं जननीयं कथं भ्रान्त्यात्मकम् एकं ज्ञानं द्वाभ्यां मिलित्वा क्रियते इति प्रश्नः अस्ति। समाधानमुक्तं तथा नियमो नास्ति। क्वचित् भिन्नं कार्यं कुरुतः क्वचित् एकमपि कार्यं कर्तुं शक्नुतः कारणद्वयं मिलित्वा एकं कार्यं कर्तुं शक्नोति। यथा प्रत्यभिज्ञायां संस्कारसहकृतेन इन्द्रियेण प्रत्यभिज्ञात् प्रत्यक्षरूपम् एकं ज्ञानम् उत्पाद्यते इति दृष्टं किल। परन्तु इदानीं ननु इत्यारभ्य भवतां सिद्धान्ते इदम् एकं ज्ञानं कथं भवति? कुतः? इन्द्रियसन्निकर्षेण तत्र रजतज्ञानं न जायते। इन्द्रियसन्निकर्षेण तु इदमिति ज्ञानमेव जायते। ततः परं दोषसहित अविद्यया सन्निकर्षः नास्ति। सन्निकर्षस्य कार्यं नास्ति। सन्निकर्षं विना अविद्यया रजतज्ञानं जायते। तर्हि ज्ञानद्वयमेव तत्र जातं। तथा च इन्द्रियसन्निकर्षः संस्कारः इत्येतद्वयं मिलित्वा इदं रजतम् इति एकं ज्ञानं जनितम् इति भवता यदुक्तं तदेव प्रथमतः असिद्धं, तदेव अयुक्तं। तत्र ज्ञानद्वयमिति वक्तव्यम्। इदमिति एकं ज्ञानं रजतमिति अपरं ज्ञानम्। कथम् इति निरूप्यते। ननु इन्द्रियस्य इदमा सम्प्रयोगात् चक्षुरिन्द्रियस्य पुरोवर्ति पदार्थेन सह सन्निकर्षो अस्ति। तदा दोषवशात् विशेषो न ज्ञायते इति कृत्वा इदम् इति सामान्याकारेण पुरोवर्ति प्रत्यक्षं जायते, पुरोवर्तिनः प्रत्यक्षं जायते। तथा च इदमाकारा काचित् अन्तःकरणवृत्तिरुदेति। इदं प्रत्यक्षं प्रमाणजन्यम् अन्तःकरणवृत्तिरूपम्। सा वृत्तिः रजतं तत्संसर्गं वा न अवगाहते। तत्र अस्याम् इदम् इत्येव विषयः। इदं केवलं प्रतीयते, न तु रजतं तत्र विषयः, रजतसम्बन्धोऽपि न विषयः। सादृश्यज्ञान समुद्बुद्ध संस्कार सचिव इदमवच्छिन्न चैतन्यस्था अविद्या रजतज्ञानाभासाकारेण परिणमते। तर्हि रजतज्ञानं केन जातम् इत्युक्ते अविद्यया जातम्। सा च अविद्या रजतज्ञानाभासाकारेण परिणमते इत्युक्ते रजतपूर्वोक्तरीत्या रजतरूपेणापि सा अविद्या परिणमते, रजताकारवृत्तिज्ञानरूपेणापि प्रवर्तते, सा एव परिणमते। तत्र अविद्यायाः इतोपि सहकारिकारणम् अपेक्षते। संस्कारः सहकारिकारणं। कीदृशसंस्कारः? तादृश्यज्ञानसमुद्बुद्धसंस्कारसचिवा अविद्या। तत्र यदा शुक्तित्वं न ज्ञायते, केवलम् इदमिति प्रतीयते, तदा रजतशुक्त्योः साधारणधर्माः केचन तत्र चाकचक्यादयः प्रतीयन्ते। एवञ्च तदेव सादृश्यज्ञानं। तेन रजतसंस्कारस्य उद्बोधो जायते। उद्बुद्ध रजतसंस्कारसचिवा नाम तत्सहकृता इदमवच्छिन्नचैतन्यस्था अविद्या रजतज्ञानाभासाकारेण परिणमते इति भवतां सिद्धान्तः। स च परिणामः अविद्यावृत्तिः इत्युच्यते। इदानीम् इयमपि वृत्तिः, परन्तु अन्तःकरणवृत्तिर्न अविद्यावृत्तिः। तथा च अत्र वृत्तिद्वयं जातम्। इन्द्रियेण तु अन्तःकरणवृत्तिर्जनिता इदं विषये, अविद्यया तु अविद्यावृत्तिर्जनिता रजतविषये तत्संसर्गविषये च। तथा च अंतःकरणवृत्ति अविद्यावृत्ति भेदेन ज्ञानभेदाङ्गीकार। तर्हि समस्थले वृत्तिद्वयं वर्तते, तर्हि ज्ञानद्वयमस्ति। कथम् एकं ज्ञानम् इत्युक्तं प्रत्यभिज्ञादृष्टान्तेन?
अत्र एकं ज्ञानं ब्रह्मस्थले जायते इति भवद्भिः कथमुक्तम् इति चेत् न। विषयावच्छिन्नं हि फलम् अनुभूयते। घटः स्फुरति, पटः स्फुरति इति विषयश्च प्रकृते सत्यमिथ्या वस्तु संभेदावभासात् एकताम् आपन्नः एक विषयावच्छिन्नत्वात् फलमपि एकम् इति एकफलजनकत्वात् ज्ञानयोः एकत्वोपचारः इति न विरोधः। अत्र सिद्धान्ती समाधानं वदति। अत्र ज्ञानम् एकं, वृत्तिः द्वयी, वृत्तिद्वयं वर्तते इति तु समीचीनं, परन्तु ज्ञानम् एकं। कथं? विषयावच्छिन्नं हि फलम् अनुभूयते। एवमस्ति। ज्ञानस्य किं प्रयोजनम् इत्युक्ते ज्ञानेन विषये स्फुरणम् आधीयते। यदा अस्माकं विषयज्ञानं जायते तदा विषयः स्फुरति, भाति इति उच्यते खलु। भानं स्फुरणम् इत्यादौ विषयः घटादिः कर्तृत्वेन व्यवह्रियते। एवञ्च घटस्फुरति। यदा मम घटज्ञानं जायते तदा एव मम घटस्फुरति। पटज्ञानं जातं चेत् पटस्फुरति। इदानीं घटस्फुरति पटस्फुरति इत्यत्र विषयावच्छिन्नं स्फुरणं। ज्ञानस्य यो विषयः घटपटादिः तदवच्छिन्नं स्फुरणम् अनुभूयते। इदं स्फुरणमेव फलम्। ज्ञानेन विषये किं कृतम् इत्युक्ते स्फुरणम् आहितं, स्फुरणरूपं फलं जातं। तथा च विषयावच्छिन्नं हि फलम् अनुभूयते। घटस्फुरति पटस्फुरति इति। समीचीनं। तेन किं जातं प्रकृते? मम प्रश्नस्य किम् उत्तरम्? विषयश्च प्रकृते सत्यमिथ्या वस्तु संभेदावभासात् एकताम् आपन्नः। विषयोत्र इदं, तत्र च तादात्म्यसम्बन्धेन रजतम्। अत्र अध्यस्तरजतं तादात्म्येन इदं पदार्थे अध्यस्तम् इति कृत्वा प्रकृतज्ञानविषयः सत्य इदं वस्तु तादात्म्यापन्न रजतात्मकः इति। अत्र द्वयं पृथक् पृथक् विषयः नास्ति। इदमेव रजतं, रजतम् इदमेव। एवञ्च पुरोवर्ती यद्वर्तते तद् रजतमेव, न तु रजतभिन्नम् इति। सत्यमिथ्या वस्तु तादात्म्यावभासात् सः विषयः एकः। विषयः एकश्चेत्, स्फुरणम् एकञ्चेत्, तदानीं फलस्य ऐक्यात् तादृशस्फुरणजनकं वृत्तिद्वयमपि एकं ज्ञानम् इति उपचर्यते। एकविषयावच्छिन्नत्वात् फलमपि एकम् इति एकफलजनकत्वात् ज्ञानयोः, ज्ञानयोः नाम वृत्त्योः एकत्वोपचारः। वृत्तिद्वय प्रतिफलितचैतन्यम् एकमिति कृत्वा तत्र ज्ञानैकत्वव्यवहारः, अयम् उपचारः इति न विरोधः। वृत्तिः इति दृश्यते चेत् वृत्तिद्वयमेव, परन्तु ज्ञानम् इति यदा ज्ञानदृष्ट्या आलोच्यते तदा तत्र एकमेव ज्ञानं वर्तते। किञ्च अपरोक्षतया प्रतिपन्नस्य परोक्षत्वाङ्गीकारात् स्मरणाभिमान प्रमोषादि कल्पना गौरवात् अख्यातेरयुक्तत्वात् अत्र प्रतिपन्नस्य अत्रासत्वस्य देशान्तरसत्वस्य अंगीकारात् दोषस्य असन्निकृष्टज्ञानजन्य सामर्थ्यादि कल्पना गौरवात् अन्यथाख्यातेरयुक्तत्वात् पुरोदेशे प्रतिपन्नस्य आत्मरूपत्वाङ्गीकारात् बहुज्ञानव्यवहित ज्ञानजनकत्वादि कल्पना गौरवाच्च आत्मख्यातेरयुक्तत्वात् अस्मन्मते च नास्त्यत्र रजतं मिथ्यैव रजतं भात् इति यथानुभवं विषयसत्वाङ्गीकारात् अविद्यायाः प्रमाणैः साधितत्वात् दोषादि सामग्रीकल्पनायाश्च प्रामाणिकत्वात् मायामयमेव रजतम् इति युक्तम्। एकमेव वाक्यमिदं सर्वमपि मिलित्वा। अत्र किं वर्तते? संक्षेपेण सारः कः इत्युक्ते इतर ख्यातिवादस्य सर्वस्यापि
दुष्टत्वात् परिशेषात् अनिर्वचनीय ख्यातिवादः एव अङ्गीकार्यः इति कृत्वा अनिर्वचनीय रजतविषयकम् इदम् एकं ज्ञानम् इति अवश्यं वक्तव्यम्। मिथ्या अनिर्वचनीय नाम सदसद्विलक्षणं यद्रजतं मिथ्याभूतं रजतं तद्विषयकम् इदम् एकं ज्ञानम् इति स्वीक्रियते। तत्र विषयस्य ज्ञानस्य उभयोरपि तादृश अविद्यापरिणामत्वं स्वीक्रियते इति कृत्वा प्रकृते अयमेव सिद्धान्तः। किमस्ति एकैकः मतान्तराभिमतः ख्यातिवादः कथम् अयुक्तः इति तत्र दोषप्रदर्शनं क्रियते। प्रथमतः अख्यातिवादे दोषः अपरोक्षतया प्रतिपन्नस्य परोक्षत्वाङ्गीकारात्। भ्रान्तः यदा पुरोवर्तिनि रजतं पश्यति तदा अपरोक्षतया खलु रजतप्रतिभानं तस्य भवति। परन्तु अख्यातिवादिमते पृच्छतां रजतं कथं भाति? सन्निकर्षः नास्ति, रजतेन सह सन्निकर्षो नास्ति, अतः रजतस्य प्रत्यक्षसामग्री नास्ति। तर्हि कथं भाति इत्युक्ते रजतमिति स्मरणात्मकं ज्ञानं तन्मते। एवञ्च स्मरणमित्युक्ते तत् परोक्षं। तर्हि अपरोक्षतया अनुभूयमानस्य ज्ञानस्य परोक्षत्वं भवता अङ्गीक्रियते इति अनुभवविरोधः एको दोषः। यदि रजतस्मरणं तर्हि तद्रजतम् इति तत्तांशः कुतो न भासते इत्युक्ते तेन इतोपि अन्यत् कल्पनीयं स्मरणाभिमानप्रमोषादिकल्पना गौरवात्। स्मरणाभिमानप्रमोषो जातः, स्मरणाभिमानो नाम कः इत्यादि विचारः वर्तते, इदमपि कल्पनीयम्। अतः अख्यातेरयुक्तत्वम्, अख्यातिवादः एतादृशदोषदुष्टः। अनुभवविरोधः कल्पनागौरवम् इति दोषदुष्टः अख्यातिवादः। अस्तु, अन्यथा ख्यातिवादो भवतु। तत्र उच्यते प्रतिपन्नस्य अत्र असत्वस्य देशान्तरसत्वस्य अङ्गीकारात्। कुत्र रजतं भासते? पुरोदेशे भासते, अत्रैव रजतं भासमानं वर्तते। भवता किमुच्यते? यत्र भासते तत्र नास्ति। अत्र पुरोवर्तिदेशे रजतं भासते, परन्तु पुरोवर्तिदेशे रजतं नास्ति। कुत्र अस्ति? अन्यत्र आपणादौ वर्तते, गृहादौ वर्तते इति अङ्गीक्रियते। इदमयुक्तम्। अन्यत्र वर्तते चेत् अत्र कथं दृश्यते? रजतं कुत्र अस्ति इति भवान् पश्यति इत्युक्ते पुरतः अस्ति इत्येव। यतः तथा दृष्ट्वा एव तस्य आहरणार्थं पुरोवर्तिदेशं गच्छति। यदि दृश्यमानं रजतं गृहस्थितम् आपणस्थितम् इति प्रतीयेत तदा तद्दर्शनोत्तरं कुत्र गच्छेत्? दृष्टा आपणं प्रति गच्छेत्, गृहं प्रति वा गच्छेत्। परन्तु सः पुरोवर्तिदेशे एव गच्छति। अतः देशान्तरसत्त्वं भवता यदङ्गीकृतं तेन उपयोगो नास्ति। पुरोवर्तिदेशे एव रजतस्य सत्ता अपेक्षते। किञ्च देशान्तरे विद्यमानं रजतम् अत्र कथं भासते? तद्भाने सामग्री एव नास्ति इत्युक्ते तेन वक्तव्यम् अत्र सर्वमपि कार्यं दोषो निर्वहति। एवञ्च दोषस्य उपरि महान् भारः स्थापनीयः। तेन दोषेण तत्र वस्तुतः विद्यमानस्य शुद्धित्वस्य इन्द्रियसन्निकर्षे सत्यपि भानस्य प्रतिबन्धः क्रियते, एकं कार्यं। पुनश्च यत्र कुत्रापि विद्यमानस्य रजतस्य अत्र भानं सम्पाद्यते इति असन्निकृष्टज्ञानजननसामर्थ्यादिकल्पना गौरवा। दोषस्य एतादृशं सामर्थ्यमस्ति इति कल्पनम्, इदं कल्पनागौरवमेव। दोषस्य ईदृशं अस्ति इति कथं निश्चेतुं शक्यते? एवञ्च कल्पनागौरवम् अत्रापि अस्ति। अतः अन्यथा ख्यातेः अयुक्तत्वात्। अत्रापि अनुभवविरोधः कल्पनागौरवम् इति दोषद्वयम्। अत्र भासते पुरतः विद्यमानतया भासते रजतं भवतु, परन्तु पुरतः नास्ति, अन्यत्र वर्तते इति भवता कल्प्यते। अत्र अनुभवविरोधः। अन्यत्र विद्यमानम् अत्र कथं भासितुं शक्नोति? तेन सह सन्निकर्षो नास्ति खलु इत्युक्ते सन्निकर्षो नापेक्षते, दोषस्यैव असन्निकर्षज्ञानजननसामर्थ्यमस्ति इति कल्प्यते। एतत् सर्वम् अन्यथाख्यातिवादे अस्वरसः वर्तते।
अस्तु, आत्मख्यातिः कथं कल वार्यते? तत्र दोषः उच्यते पुरोदेशे प्रतिपन्नस्य आत्मरूपत्वाङ्गीकारात्। रजतं कुत्र भासते? पुरतः वर्तते इति। मम ज्ञानं रजतम्, अहं रजतम् इति नैव भासते। एवञ्च आत्मरूपेण तन्मते ज्ञानमेव आत्मा, आत्मरूपेण कस्यापि इदं रजतं न भासते। पुरोदेशे एव वर्तते। मम आत्मा पुरतः भवति वा? अहमेव भवामि। एवञ्च पुरोदेशे रजतं प्रतीयते। एवञ्च अनुभवानुसारेण तु सः अनात्मा। मम पुरतः वर्तते, अहमेव न, अहमेव मम पुरतः न भवितुमर्हामि। अतः पुरतः विद्यमानम् अनात्मा, तस्य भवता आत्मरूपत्वम् अङ्गीक्रियते, ज्ञानरूपत्वम्। आत्म आत्मस्वरूप ज्ञानरूपत्वं विषयस्य अङ्गीकृतम् इति कृत्वा अत्र अनुभवविरोधः अस्ति। किञ्च बहुज्ञानव्यवहितज्ञानजनकत्वादिकल्पना गौरवाच्च। भवन्मतेऽपि कल्पना गौरवमस्ति। कथम्? एतद् रजतज्ञानात् प्राक् रजतज्ञानमेव जातम् इति न वक्तुं शक्यते, अन्यत् किमपि ज्ञानं स्यात्। तर्हि तस्य ज्ञानस्य रजतज्ञानजनकत्वं कथं भवितुमर्हति इत्युक्ते इतः प्राक् ज्ञानसन्ततौ ज्ञानप्रवाहे बहुज्ञानव्यवधानेन किञ्चित् रजतज्ञानमपि स्यात्। तस्यैव रजतज्ञानस्य जनकत्वं वक्तव्यं संस्कारद्वारा, वासना सम्पादनद्वारा जनकत्वं वाच्यं। तच्च बहुज्ञानव्यवहितं वर्तते। तस्य जनकत्वं कल्पनीयं। तस्य कल्पने बहु साक्षात् अग्रिमज्ञानं जन्यते चेत् समीचीनं, परन्तु बहुदूरे विद्यमानं ज्ञानं जन्यते इत्युक्ते कल्पनागौरवं वर्तते। अतः आत्मख्यातेरयुक्तत्वात् एतत्त्रयमपि गतम्। अस्मन्मते च नास्ति अत्र रजतं मिथ्यैव रजतमभाति इति यथानुभवं विषयसत्त्वाङ्गीकारात्। नाम मम मते अनुभवविरोधो नास्ति। अत्र रजतम् इति प्रतीयते, परन्तु प्रतीयमानं रजतं मिथ्या। तत् कथं मिथ्यारजतम् इति न प्रतीयते खलु इत्युक्ते इदानीं न प्रतीयते, परन्तु बाधे नास्ति अत्र रजतं मिथ्यैव रजतमभात् इति। मिथ्यारजतं प्राक्तनज्ञानस्य विषयः इति अनुभवेनैव ज्ञातम्। एवञ्च यथानुभवं मिथ्याभूतरजतं विषयः तत्र अस्ति इति विषयसत्त्वम् अङ्गीक्रियते। यत्र प्रतीयते तत्रैव अस्ति इति। अतः अनुभवविरोधो नास्ति। किञ्च अविद्यायाः प्रमाणैः साधितत्वात्। तदानीं तेन वक्तव्यं भवतः कल्पनागौरवमस्ति, तत्र इदमवच्छिन्नचैतन्ये अविद्या वर्तते, तादृश अविद्या रजतरूपेण परिणमते, रजतज्ञानाकारेण वृत्ताकारवृत्तिरूपेण परिणमते। एतत् सर्वम् अधिकमेव कल्पनीयं वर्तते खलु इत्युक्ते इदं सर्वं प्रामाणिकम्। अविद्यायाः प्रमाणैः साधितत्वात् भ्रान्तः न जानाति प्राक् इति तु सर्वैः ज्ञायते। अत्रापि प्राक् भावरूपाविद्यायाः समर्थनं कृतमस्ति। तथा च प्रमाणैः साधितत्वात् कल्पनागौरवं नास्ति। कल्पनायाः गौरवं कदा दोषः भवति? यदा प्रमाणप्रतिपन्ना सा कल्पना न भवति, प्रमाणमूला कल्पना न भवति। प्रमाणमूला भवति चेत् तदानीं तस्याः गौरवं न दोषः। तदेव उच्यते अविद्यायाः प्रमाणैः साधितत्वात् दोषादिसामग्री कल्पनायाश्च प्रामाणिकत्वात् न दोषः। अतः मायामयमेव रजतम् इति युक्तम्। तत्र माया अविद्या इति एकमेव, तत्र अविद्यामयं वा मायामयं वा किमपि उच्यताम्, अर्थे भेदो नास्ति। मायामयं रजतं तत्र विषयः, भ्रान्तो विषयः इति एतदेव युक्तम्। इदानीं पूर्वपक्षी पुनः दोषं वदति। ननु तवापि अस्तीति प्रतिपन्नस्य तत्र असत्त्वे अनुभवविरोधः। त्वया मम उपरि अनुभवविरोधः कल्पनागौरवम् इति दोषः उक्तः। तव मते नास्ति वा? तव मतेपि अस्ति। इदानीम् एतावत्पर्यन्तम् अस्ति रजतमस्ति इति प्रतिपन्नम्। झटिति अग्रिमक्षणे इदं रजतं न, अत्र रजतं नास्ति इति असत्त्वानुभवः भवति।
यत्र अस्ति इति उच्यते तत्र कालत्रयेपि नास्ति इति उच्यते पश्चात् बाधकाले। यदा रजतभ्रमः अपगच्छति सुप्तिज्ञानं भवति तदा तु पूर्वं प्रतीतं यद् रजतं तत् नास्ति एव, तत्र कदापि नास्ति, समकालेपि नास्ति इति। तर्हि भ्रमकाले अस्ति इत्येव खलु प्रतीयते। अनुभवविरोधः तवाप्यस्ति, तव मतेपि न। इदन्ता संसर्गवत् चिति सत्ता संसर्गः अवभासते अस्तीति न तु रजतस्य सत्त्वम्। पुत्र अनुभवविरोधः। यद् रजतं सत्त्वेन प्रतिपन्नं तत्रैव असत्त्वेन प्रतीतिः उच्यते चेत् अनुभवविरोधः स्यात्। परन्तु यद् रजतम् इदन्त्वेन प्रतिपन्नं, नाम इदन्त्वसंसर्गः कथं रजते भाति? भाति रजतमिदम् इति रजते इदन्तासंसर्गः भाति, तथैव सत्तासंसर्गोऽपि भाति, अस्ति इति भाति। तत्र इदम् इति इदन्तासंसर्गः वस्तुतः इदं पदार्थे पुरोवर्तिनी अस्ति, रजते नास्ति। परन्तु पुरोवर्तिना सह तादात्म्येन कल्पितत्वात् अस्य रजतस्य पुरोवर्तिधर्मः इदन्ता तत्र भाति। एवञ्च इदन्ता धर्मः यथा चिति भाति, इदन्ता संसर्गः चिति भाति, अथवा रजते इत्यपि वक्तुं शक्यते। रजते इति भवतु, अस्ति इति प्रतिपन्नस्य इति उक्तं किल, रजतमेव स्वीकुर्मः। रजते इदन्तायाः रजत अनिष्ठायाः पुरोवर्तिनिष्ठायाः संसर्गः यथा रजते भासते तथैव चिति विद्यमानसत्तायाः संसर्गः रजते अवभासते अस्ति इति। एवञ्च रजतस्य सत्त्वम् अत्र नैव विषयः। एवञ्चेत् अस्ति इति प्रतिपन्नं रजतं नास्तीति अग्रे उच्यते चेत् अनुभवविरोधः इति उक्तं किल, अनुभवविरोधः नास्ति। कुतः? अस्तीति प्रतिपन्नं, परन्तु तत्र प्रतीयमानं सत्त्वं तदीयं न, किन्तु अन्यदीयं। रजतस्य सत्त्वं तत्र न विषयः, किन्तु चिति विद्यमानं सत्त्वं तत्र विषयः। यथा पुरोवर्तिनि विद्यमानम् इदन्तं रजते भासते, न तु रजते पुरोवर्तित्वमस्ति। एवञ्च तत्रैव प्रतिपन्नस्य सत्त्वस्य भवता अनन्तरं निषेधः क्रियते चेत् तदानीम् अनुभवविरोधः स्यात्। परन्तु अन्यत्र स्थितस्य सत्त्वस्य तत्र भानाङ्गीकारे बाधे च न कोऽपि दोषः अस्ति, अनुभवविरोधो नास्ति, न तु रजतस्य सत्त्वम्। अथवा त्रिविधं सत्त्वं पारमार्थिकसत्त्वं ब्रह्मणः कालत्रयाबाध्यत्वं व्यावहारिकं सत्त्वं यदादिप्रपञ्चस्य ब्रह्मज्ञानेतराबाध्यत्वं प्रातिभातिकं सत्त्वं रजतादेः प्रतिभापकाले अबाध्यत्वं पारमार्थिकापेक्षया मिथ्येति व्यवहारः इति नानुभवविरोधः। प्रकारान्तरेण अनुभवविरोधः परिह्रियते। प्राक् चिति पुरोविद्यमाने इदं पदार्थे वा विद्यमानसत्तायाः रजते संसर्गो भाति, अत एव अस्ति इति प्रतीतिः। रजतस्य स्वकीयसत्ता नास्त्येव इति अर्थ। परन्तु अथवा इति पक्षे सत्तात्रैविध्यं स्वीक्रियते। पारमार्थिकसत्त्वं, व्यावहारिकसत्त्वं, प्रातिभासिकसत्त्वम् इति सत्त्वत्रैविध्यमस्ति। पारमार्थिकसत्त्वं कालत्रयाबाध्यत्वं तच्च ब्रह्मणः एव कालत्रयाबाध्यत्वम्। व्यावहारिकं सत्त्वं वियदादिप्रपञ्चस्य स्वीक्रियते। तत् किं? ब्रह्मज्ञानेतराबाध्यत्वं। ब्रह्मज्ञानात् प्राक् बाधो नास्ति वियदादिप्रपञ्चस्य। यस्य वस्तुनः ब्रह्मसाक्षात्कारात् प्राक् बाधो नास्ति
तस्य ब्रह्मज्ञानेतरा बाध्यत्वम् इदमेव व्यावहारिकं सत्त्वम् प्रातिभासिकं सत्त्वं रजतादेः नाम प्रतिभासकाले अबाध्यत्वं यावत्पर्यन्तं रजतं भासते तावत्पर्यन्तं तत्र बाधो नास्ति परन्तु अग्रिमक्षणे नेदं रजतमिति बाधो भवति तदा रजतमिति प्रतिभातो न एवञ्च इदं प्रातिभासिकसत्यं प्रतिभासकाले एव तस्य सत्यत्वम् इति उच्यते इदानीं प्रश्नः भवति भोः भवता प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वमुच्यते अत्र प्रतिपन्नं रजतं सुप्तौ प्रतिपन्नं रजतं मिथ्या इति उच्यते परन्तु सत्तात्रैविध्य विभागे सत्यस्य त्रैविध्यं कृत्वा सर्वस्य सत्यत्वं प्रातिभासिकसत्यत्वम् उच्यते चेत् तर्हि विरोधः मिथ्याभूतस्य कथं सत्यत्वम् उच्यते त्वया अतः विरोधः स्यात् खलु इति शङ्का सत्यत्वं मिथ्यात्वयोः विरोधः तदा उच्यते नास्ति दोषो नास्ति पारमार्थिकापेक्षया मिथ्येति व्यवहारः इति न अनुभवविरोधः व्यावहारिकसत्यं पारमार्थिक सत्यापेक्षया तदेव सत्यमिति यदा परिशील्यते तदा पारमार्थिकसत्यं नास्ति इति कृत्वा व्यावहारिकसत्यं मिथ्येति उच्यते व्यावहारिकसत्यं यदा सत्यमिति गृह्यते तदा प्रातिभासिकरजतादिगौ तन्नास्ति ब्रह्मज्ञानेतरा बाध्यत्वं नास्ति इति कृत्वा तदपि मिथ्या इति उच्यते एवञ्च आपेक्षिकः अयं मिथ्यात्वं व्यवहारः ब्रह्मसत्यत्वापेक्षया व्यावहारिकप्रपञ्चसत्यत्वं न्यूनं तद्दृष्ट्या तद्दर्शनानन्तरं तु इदं मिथ्येति प्रतीयते एवं व्यावहारिकरजतादिसत्यत्वापेक्षया प्रातिभासिकरजतादिसत्यत्वं न्यूनं किमर्थं व्यावहारिक स्वरूपं यदा दृश्यते तदानीम् इदं बाध्यते अन्यथा न बाध्यते इति तदपेक्षया न्यूनत्वं वर्तते तथा च अत्र प्रतिपन्नस्य अस्तीति रजतम् अस्तीति प्रतिपन्नस्य तस्य अस्तीति यत् सत्त्वं प्रतीयते तत् प्रातिभासिकं सत्त्वमेव इति कृत्वा अनुभवविरोधः नास्ति स अस्तीति प्रतीयमानस्य असत्त्वं धर्मः इति अङ्गीक्रियमाणे अनुभवविरोधः अस्माभिः तथा न उच्यते सत्त्वमेव तत्र अस्ति प्रातिभासिकं सत्त्वमस्ति सत्यत्वम् अन्यत् सत्त्वम् अन्यत् अबाध्यत्वं स्वीकृत्य तदेव सत्यत्वम् इति उच्यते अत्र बाध्यत्वेपि एतावत्पर्यन्तम् अबाध्यत्वम् इति स्वीकृत्य उच्यते इति कृत्वा इदं न वस्तुतः सत्यं एवञ्च पारमार्थिकापेक्षया मिथ्येति व्यवहारः इति न अनुभवविरोधः इति ननु अविद्यामयम् इति वक्तव्यं न मायामयमिति अग्रिमः वादः तर्हि एतावत्पर्यन्तम् उक्तस्य विषयस्य लौकिकभाषया सङ्ग्रहः क्रियते किञ्चित् இப்போ இன்னைக்கு நடந்த பாடத்துல என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டா முதல்ல ஒரு கேள்வி இந்த பிராந்தி ஸ்தலத்துல இவன் கண்ணால பார்க்கும்போது எதிர்த்தா போல இருக்கிற வஸ்து உண்மையில என்னன்னு கேட்டா அது ஒரு சுத்தி கண்ணு இந்திரிய சன்னிகர்ஷம் சக்ஷுர் இந்திரிய சன்னிகர்ஷமானது சுத்தியோடு வந்திருக்கு சுக்தி இந்திரிய சன்னிகர்ஷம் வந்தால் வரக்கூடிய ஞானத்துல சுக்தி தானே பாசிக்கணும் எதிர்த்தாவல கட்டம் இருக்கு கடத்தோட என்னுடைய இந்திரியத்துக்கு சம்பந்தம் ஏற்பட்டது அப்படின்னு சொன்னால் அப்ப கட்டம் தான் தெரியும் வேற இன்னும் எப்படி தெரிய முடியும் அதனால வேற ஒன்னோட சன்னிகர்ஷம் இந்திரிய சன்னிகர்ஷம் ஆனா தெரியறதோ வேற ஒண்ணு இது எப்படி வர முடியும் அப்படின்னு கேட்க அதுக்கு அவன் 3 விகல்பம் பண்ணார் உனக்கு என்னப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் நீ கேள்வி கேட்கிறியே இந்த கேள்வி மூலமாக நீ என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்படி தெரியறது வேற ஒன்னாதான் எதிர்த்தாவல இருக்கு ஆனா வேற ஒன்னா தெரியுறது லலிதமா தெரியுறது அது தெரியறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு நீ கேட்கறியா அது எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு ஒரு காரணம் சொன்னா போகணும்னு நினைக்கிறியா இல்ல அந்த ஞான ஸ்வரூபமே எப்பேற்பட்டது அது அதனோட ஸ்வரூபத்தை பத்தி சொல்லு அப்படின்னு கேட்கறியா இல்ல அந்த ஞானத்துடைய விஷயத்தை பத்தி சொல்லு அப்படின்னு கேட்கறியா 3ல ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லு ஆத்தி இல்ல ஞானத்துக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா காரணம் சொல்றேன் கேளு தோஷ
சம்ஸ்கார சம்பிரயோகாத்மிகா சாமக்தி. இதுதான் அதுக்கு காரணம். அதாவது புரோவர்த்தி பதார்த்தத்தோடு இவனுக்கு இந்திரிய சன்னிகர்ஷம் இருக்கணும், அதுக்கு சம்பிரயோகம்னு பேரு. என்ன விஷயத்துல பிராந்தி வரணுமோ, இப்ப ரஜத பிராந்தி வரணும்னா ரஜத சம்ஸ்காரம் அவன் கூட இருக்கணும். ரெண்டு, இது ரெண்டை தவிர தோஷம்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஆக தோஷம், சம்ஸ்காரம், புரோவர்த்தி இந்திரிய சன்னிகர்ஷம் இது இருந்தா போதும், யதேஷ்டம் பிராந்தி வந்துடும். அதனால பிராந்திக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டா, அசாதாரணமா சொல்ல வேண்டிய காரணம் தோஷம், சம்ஸ்காரம், சம்பிரயோகம் அப்படின்னு சொல்லி பதில் சொல்லுவோம். அப்ப சொன்னா தோஷத்தை போய் காரணம் சொல்லாதே பிராந்திக்கு. தோஷத்தினுடைய வேலை என்னன்னு கேட்டா, அது வரவேண்டிய காரியத்தை வரவிடாம தடுக்குமே தவிர புதுசா ஒரு காரியத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்காது. தோஷத்துக்கு விபரீதமான புது காரியத்தை ஜன்மம் பண்ணக்கூடிய சாமர்த்தியத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சக்தி இருக்குமானால் அப்போ என்ன ஆகும், ஒரு கெட்டு போன பீஜங்களை எப்போ விதைக்கிறானோ அப்ப குட்டஜ பீஜத்தை போட்டா அதுல இருந்து வட்டவிருஷம் கூட வரலாம். வட்டாங்குர உற்பத்தி ஏன் அந்த மாதிரி எங்க பார்த்து கிடையாது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, அந்த தோஷம் என்ன காரியத்தை அங்க பண்றது, அந்த பீஜத்திலேருந்து எந்த அங்குரம் வரணுமோ அந்த அங்குரத்தை வரவிடாம தடுக்கிறது அவ்வளவுதான். அதுக்காக புதுசா ஒரு அங்குரத்தை ஏற்படுத்துறது இல்லை. அப்போ இந்த நியமத்தை நாம வச்சுக்கணும். தோஷம் வரவேண்டிய காரியத்தை தடுக்கும், புதுசா ஒரு காரியத்தை உண்டு பண்ணாது. ஆக தோஷ சம்பிரயோக சம்ஸ்கார அப்படிங்கிற மூணு சொல்லி இதுதான் சாமகிரின்னு சொல்லாதே அப்படின்னு கேட்டு, இதுக்கு பதில் என்ன சொல்றாருப்பா, தோஷத்தினுடைய சுவாவம் எல்லா இடத்துலயும் ஒரே மாதிரி கிடையாது. ஒரு சில இடத்துல வரவேண்டிய காரியத்தை தடுத்து நிறுத்தும், பிரதிபந்தம் மாத்திரம் பண்ணிட்டு நின்றுடும். சில இடத்துல வேற அதிகமான காரியங்கள்லாம் வேற செய்யும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கு ஒரு உதாரணம், பஸ்மக ரோகம்னு ஒரு ரோகம். எப்ப பார்த்தாலும் பசி எடுத்துட்டே இருக்கும், சாப்பிட்டாலும் பசி தீராது, பசி எடுத்துட்டே இருக்கும். சாப்பிட்ட உடனே எப்படி பசி வருது, அதான் சாப்பிட்டானே அப்படின்னு கேட்டா, அந்த ஜாட்டராக்கி எத்தனை சாப்பிட்டாலும் உடனே பஸ்மமாக்குது. அதனாலதான் பஸ்மக தோஷம். அந்த பஸ்மக தோஷம் வந்ததுனாலே அந்த ஜாடராகினிக்கு சாமர்த்தியம் ஜாஸ்தியா போச்சு. பஹ்வன்ன பச்சன சாமர்த்தியம் வந்துடுத்து, பஹ்வன்ன தக்ருத்வ தரிசனாத்துல. அப்போ இந்த தோஷமானது அதெல்லாம் அதுல இருந்து வரக்கூடிய காரியத்தை தடுக்கிறதுன்னு இல்லை, சில சமயம் ஜாஸ்தியாக்கி விட்டுடுறது காரியத்தை, அப்படியும் உண்டு. அதே மாதிரி வச்சுக்கலாமே, இந்த தோஷத்தினுடைய சாமர்த்தியம் சுத்தி தெரியணும், அதை தெரிய விடாம பண்ணிடுத்து, அதே சமயத்துல இல்லாத ரஜதத்தை தெரிய வச்சு விடுத்து, இந்த மாதிரி ஒரு காரியம் பண்ணிடுத்து சொல்லலாம். இதுக்கு மேல அடுத்த பிரச்சனை, தோஷா சம்பிரயோகம் சம்ஸ்காரம் அப்படின்னு மூணும் சேர்ந்து ஒரு காரியத்தை உண்டு பண்றதுன்னு சொல்றேன். இந்த இடத்துல சம்ஸ்காரமும் சம்பிரயோகமும் இந்திரிய சம்பிரயோகம்னா இந்திரிய சன்னிகிரஷம், இது ரெண்டும் தனித்தனியாக ஞானத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய சக்தியை கொண்டது. அப்ப இது ரெண்டும் இந்த இடத்துல இருந்தா ரெண்டு ஞானம் தானே வரணும், எப்படி ஒரே ஞானமா வர முடியும்? ரெண்டு ஞானம் வரணுமே, ஒரு ஞானம் வருது அப்படின்னு எப்படி சொல்ற அப்படின்னு இப்ப பிரச்சனை. அதுக்கு பதில் சொல்றார், அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. இங்கேயும் ரெண்டு ஞானம் இருக்குன்னு சொல்லலாம். எப்படின்னு கேட்டா, வஸ்துதா இல்ல முதல்ல என்ன சமாதானம் சொல்றாருன்னா, ரெண்டு சேர்ந்து ஒரு ஞானத்தை உண்டு பண்ணலாம். அதுக்கு நான் ஒரு உதாரணம் காமிக்கிறேன். பிரத்யபிஜ்ஞாயாம் இவ உபபத்தேஹே, பிரத்யபிஜ்ஞா ஸ்தலத்துல அந்த சம்ஸ்காரமும் இந்திரியமும் ரெண்டு சேர்ந்து பிரத்யபிஜ்ஞா ஞானத்தை உண்டாக்கு. ஆனா அந்த இடத்துல சம்ஸ்காரங்கிறதுக்கு ஸ்மரணத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய தனி சாமர்த்தியம் இருக்கு, தனியாவே அது ஸ்மரணத்தை உண்டு பண்ண முடியும். அதே மாதிரி பிரத்யக்ஷத்தை உண்டு பண்றதுக்கு இந்திரிய சன்னிகர்ஷத்துக்கும் அங்க சாமர்த்தியம் இருக்கு. ஆனா ரெண்டுமா சேர்ந்து ஒரு பிரத்யபிஜாத்மகமான பிரத்யக்ஷத்தை உண்டு பண்றது ஸ்வயம் தேவதத்தான்னு சொல்றோம். இதே மாதிரி அங்க வரலாமே. அங்கேயே இன்னொரு கேள்வி, இது ரெண்டும் தனித்தனியாக ஞானத்தை உண்டு பண்ணும் போது அது சேர்ந்து ஞானத்தை உண்டு பண்ண முடியுமா அப்படின்னு இன்னொரு ஆக்ஷேபத்தை கிளப்பினா, அதுக்கும் இந்த பிரத்யபிஜ்ஞாயாமிவ உபபத்தேஹிங்கிறது தான் பதில். இங்கேயும் சம்ஸ்காரமும் இந்திரிய சன்னிகிரஷமும் தனித்தனியா ஞானத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய சக்தி இருக்கும்போது சேர்ந்து ஒரு ஞானத்தை உண்டு பண்ணலாமே, இந்த திருஷ்டாந்தத்துல இருக்கா மாதிரி. இதுக்கு மேல என்ன கேள்வி வருது, நீ இவ்வளவு சிரமப்பட்டு ஞானத்தை ஒண்ணுன்னு சொல்றே, ஆனா உன்னுடைய பிரக்கிரியை அப்படி பார்த்தா அங்க ஞானம் ரெண்டு தான் தெரியுது.
எப்படி? முதல்ல உனக்கு இந்திரிய சன்னிகர்ஷம் புரோவர்த்தியோடு ஏற்பட்டு, அதனால என்ன ஆச்சு? சன்னிகர்ஷத்தினால வந்தது இதமாக்கார விற்பி ஞானம். ஒரு விற்பி ஞானம் ஆயிடுத்தா. இந்த சன்னிகர்ஷத்தினால ரஜத ஞானம் வராது. அப்ப ரஜத ஞானம் எப்படி வருது? அவித்யால வருது. அவித்யங்கிறது அந்த விஷய சைத்தன்ய நிஷ்டமான அவித்யை. அதுக்கு கூட என்ன இருக்கணும்னு சொன்னா ரஜத சம்ஸ்கார உத்புத்த ரஜத சம்ஸ்காரம் கூட இருந்ததுன்னா, தோஷமும் இருந்து எல்லாம் வந்ததுன்னா அங்க வந்து ரஜத பிராந்தி ஏற்படும். சாதிருஷ்ய ஜானம் வேணும். அந்த இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா ஒரு ரஜத சம்சர்க ஏதத் விஷயகமான விற்பி ஜானம் அவித்யாவிருத்தி ரூபமான ஜானம். என்னாச்சு? அவித்யாவிருத்தி ரூபமான ரஜத ஜானத்தை உண்டு பண்றதுக்கு காரணம் சன்னிகர்ஷம் இல்லை, அது அவித்யா. அது வேற சாமகிரி சகிதமான அவித்யை. இதம்னு தெரியறதுக்கு காரணம் இந்திரிய சன்னிகர்ஷம். அப்ப இது ரெண்டும் தனித்தனியா தானப்பா காரியம் பண்ணிருக்கு. நீ எப்படி ரெண்டு சேர்ந்து ஒரு காரியத்தை பண்ண முடியும்னு கேள்வி கேட்கறியே? அப்படி இல்லையே. இந்த இடத்துல இதம்ங்கிறது எந்த கரணத்தினால வந்தது? இந்திரிய சன்னிகர்ஷத்தினால வந்த விற்பி. அது வந்து அவித்யால வந்த விற்பி. ஆக ரெண்டு காரியம் இருக்கே அப்படின்னு. அப்ப என்ன சொல்றா? இந்த இதுக்குதான் அவித்யாவிருத்தின்னு பேருன்னா, இவன்ச்ச ஒரே ஞானம்னு நீ எப்படி சொல்ல முடியும்னு கேட்டான். இதுக்கு பதில் சொல்றார், அப்படி இல்ல, விற்பி ரெண்டு தான். நம்மளுடைய சித்தாந்தப்படி பார்த்தா அந்த இடத்துல விற்பி ரெண்டு இருக்குங்கிறதுல சந்தேகம் இல்லை. ஆனா ஞானத்தை ஒண்ணுன்னு சொல்லுவோம். விற்பி ரெண்டு ஆனா ஞானம் ஒண்ணா. அது எப்படி ஆகும்? ஞானம் என்ன பண்றது? விஷயத்துல ஒரு பலத்தை உண்டு பண்றது. அது என்னதுன்னு சொன்னா ஸ்புரணம். விஷயாவச்சின்ன பலம். அதாவது விஷயத்திலே ஞானமானது ஸ்புரணத்தை உண்டு பண்றது, ஞானத்தை உண்டு பண்றது. பிரகிருதி இப்ப இதம் ரஜதம்ங்கிற இடத்துல அந்த இதம் பதார்த்தமும் அதே சமயத்துல அந்த ரஜதமும் ரெண்டும் ஒரு இடத்துல ஏக லோலிபாவமா ஆகி ஒரே தாதாத்மியாபன்னமாக இருக்கு. அப்ப விஷயம் ஒன்னா போடுது. இதம் வேற ரஜதம் வேறையா இல்லை, ரெண்டுக்கும் ஒரு தாதாத்மியம் வந்து ஒன்னா பண்ணி கொடுத்துருக்கு. அப்ப அதுல வரக்கூடிய ஸ்புரணம் ஒண்ணுதானே. அப்ப ஒரே ஒரு ஸ்புரண ரூப பலத்தை, அதாவது ஏக விஷயாவச்சின்ன பலத்தை உண்டு பண்ணக்கூடியதாக இந்த விற்த்தித்வயம் இருக்கிறதுனால அந்த விற்த்தித்வயாவச்சின்னமான சைத்தன்ய ரூப ஞானத்தை ஒண்ணுன்னு சொல்றோம். விற்பி ரெண்டு ஆனா ஞானம் ஒண்ணு அப்படி சொல்லிக்கலாம். அப்புறம் இன்னொரு சொல்றார். இப்ப மற்ற வாதங்கள் எல்லாம் விட்டுட்டு இந்த அனிர்வச்சனீய கியாதிவாதத்தை எடுத்துக்கிறீங்களே ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, மற்ற எல்லா வாதத்திலையும் ஒரு அனுபவ விரோதமும் ஒரு கல்பனா கௌரவமும் இருக்கு. நமக்கு அந்த தோஷம் இல்லை. ஆகையால இந்த அனிர்வச்சனீய வாதத்தை ஒத்துக்கிறோம். எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, முதல்ல அக்யாதியில காமிக்கிறார். அங்க பிரத்யக்ஷமா நமக்கு ரஜதம் தெரியுது. காந்தன்ட்ட கேட்டா நேர பிரத்யக்ஷமா அவனுக்கு அந்த சாந்தியில தெரியறது, ரஜதம் தெரியறது. ஆனா அக்யாதிவாதத்தை கேட்டா அவன் சொன்னா பிரத்யக்ஷமா ரஜதம் தெரியல, ரஜதத்துக்கு ஸ்மரணம் தான் ஏற்பட்டிருக்கு. அப்படி ஸ்மரணம்னா பரோட்சம் தானே. அப்போ பிரத்யக்ஷமா தெரியற ரஜதத்தை அப்படி இல்லை, அது பரோட்சம் அப்படின்னு நீ சொல்றியே, இதுதான் உனக்கு அனுபவ விரோதம் ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் ரஜத ஸ்மரணம்னு சொல்றியே, அப்ப எங்கேயோ பார்த்த ரஜத ஸ்மரணம் சொன்னா அது அங்க பார்த்தேனே அந்த ரஜதம் அப்படின்னு தெரிய வேண்டாமோ? அப்ப அந்த ஸ்மரணம்னு தெரியாது இப்படி போச்சுன்னு சொன்னா ஸ்மரணாபிமான பிரமோஷம், ஸ்மரணாபிமானம் தோஷ விசாரத்துக்கு காணாம போயிடுத்து அப்படின்லாம் சொல்றேன். இதெல்லாம் கௌரவம். அதனால கல்பனா கௌரவம் ஆச்சு. ஆக உன்னுடைய அக்யாதிவாதம் தப்பு. அந்நிதா அக்யாதி வச்சுக்கோமே அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த ரஜதம் எங்க தெரியுது? எதிர்த்தாப்புல தெரியுது. அப்ப அங்கதானே இருக்கணும். அது நீ என்ன சொல்ற? தெரியற ரஜதம் அங்க இல்ல, வேற கிரகத்துல இருக்கு, இல்ல கடையில இருக்கு, அது இங்க தெரியுது. இங்கேயே இருக்குன்னு தெரியுறச்ச அந்த அனுபவத்துக்கு விரோதமாக நீ விஷயத்தை கல்பனை பண்ற. இங்க இல்ல, இன்னொரு இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு. அது மாத்திரம் இல்லை, இன்னொரு இடத்துல இருந்தா அது எப்படி தெரியும்? இங்க அதோட சன்னிகர்ஷம் எப்படி வந்ததுன்னு தோஷத்துக்கே அந்த பெரிய சாமர்த்தியங்கள்லாம் உண்டு. அது சன்னிகிருஷ்ணம் இல்லாமலே எங்கேயோ இருக்கிற ரஜதத்தை இங்க காண்பிச்சு கொடுத்துரும் அப்படின்னு சொன்னா இது கல்பனா. ஆக உன் மதத்திலையும்
எல்லாம் அங்கேயும் அனுபவ விரோதம் கல்பனா கௌரவம் அப்படின்னு ரெண்டு தோஷம் இருக்கத்தான் இருக்கு. இங்க என்ன இதுல அந்நியசாட்சியாத்தி வாதத்து. அதுக்கப்புறம் கேள்வி வருது, ஆத்மக்ஷாதி பௌத்தன் சொல்றானே அதை வச்சுக்கோங்க. அங்கேயே ரெண்டு இருக்குப்பா. எப்படின்னு கேட்டேன், எங்க தெரியுறது ரஜதம்? அது ரஜதம்னு எழுத்தாப்புல இருக்கிறது ரஜதம்னு தெரியுது. நான் ரஜதம்னு அகம் ரஜதம்னா தெரியுது. இதை போய் நீ ஞானாத்மகமா சொல்றியே, ஆத்மஸ்வரூபமா சொல்றியே, ரஜதம் இந்த ஆத்மஸ்வரூபம் அதுவாக்கம் வெளியில் தெரியுது. அது அனுபவ விரோதம். வெளியில தெரியறதாக தெரியறதுன்னு சொல்லும் போது வெளியில அந்த விஷயம் இருக்குன்னு சொன்னா அது அனுபவத்துக்கு அனுகூலம். நீ சொன்னபடி பார்த்தா அது ஆத்மஸ்வரூபமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரஜிதத்தை அது அனுபவ விரோதமா இருக்கு. இன்னும் கல்பனா கௌரவம் என்னன்னு கேட்டா, ரஜத சம்ஸ்காரத்தினால வருதுன்னு சொல்லி இந்த ரஜத சம்ஸ்காரங்கிறது இந்த ரஜத ஜானத்துக்கு முன்னாடி இல்ல, ரொம்ப முன்னாடி எங்கேயோ வந்திருப்பான். நியமேன ஒரு பிராந்தி வரத்துக்கு முன்னாடி பிராந்தியில தெரியக்கூடிய அதே விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமானா முடியாது. ஆக பகுஜான வியவஹிதமாக இருந்து அந்த ஏற்கனவே வந்து ரஜத ஜானம் அந்த சம்ஸ்காரத்வாரா இந்த ஜானத்துக்கு காரணமா இருக்குன்னு நீ கல்பனை பண்றதுக்கு இது கல்பனா கௌரவம். அதனால ஆத்மக்ஷாத்தியம் போச்சு. ஆக அனிர்வச்சனீய க்ஷாதி தான் சரி. அது எப்படி? அதுல கௌரவம் இல்லை, அனுபவ விரோதம் இல்லை. ஏன்னா ரஜதம்னு தெரிஞ்சது முன்னாடி. அப்புறம் பாத காலத்துல இங்க ரஜதம் இல்ல, தெரிஞ்ச ரஜதம் பொய்யான ரஜதம் அப்படின்னு தெரியுது. மித்யைவ ரஜதம் அபாத், இது அனுபவானுசாரன்னு தெரியும். அதுதான் மித்யா ரஜதம் அங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன். நான் ஒன்னும் ஸ்மரணம் சொல்ல, பிரத்யட்சமா தெரியுது. ஆனா அந்த ரஜதம் மித்யா ரஜதம். அப்ப இதான் தேவை. சரி, அவித்யோடைய பரிணாமம் இதெல்லாம் கல்பனாக ஒரு விஷயம். அப்ப இதுவும் வந்து பிராமணிகம். பிரமாணத்தினால அங்க அவித்யை இருக்கு, அது பிரமத்துக்கு காரணங்கிறது சித்தமாயிடுச்சு. அப்போ அதுக்கு கூட சககாரியாக தோஷாதி சாமகிரியை கல்பனை பண்ணினால் அதுவும் பிராமணிகம் தான். ஆகையாலே அனிர்வச்சனீய க்ஷாதிவாதத்துல அனுபவ விரோதம் கல்பனா கௌரவங்கிற தோஷம் இல்லை. அதனால இந்த பட்சம் எடுத்துக்க வேண்டியது இதுதான் நியாயமாக இருக்கு. அப்ப கேட்டான், உனக்கும் அனுபவ விரோதம் இருக்கு, உனக்கும் கல்பனா கௌரவம் இருக்கு. அதனால அனுபவ விரோதத்தை மட்டும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். எப்படி அனுபவ விரோதம்? இந்த ரஜதம் இருக்குன்னு தானே தெரிஞ்சது சித்தம் முன்னாடி. இப்ப இல்லைன்னு சொல்றியே, அப்ப இருக்குன்னு தெரியறதுக்கும் இல்லைன்னு தெரியறதுக்கும் விரோதம் இல்லையா? இல்லையா? இங்கேயே இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டு அப்ப இங்க இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டா அது நேரம் விபரீதமாச்சே. இது அனுபவ விரோதம் தானே, உனக்கும் தானே இருக்கு. அப்ப சொன்னா இல்லையே, இருக்குன்னு சொல்றச்சே அந்த அஸ்தித்வங்கிறது ரஜதத்தை சேர்ந்தது கிடையாது. ரஜதத்துல எப்படி இதன்துவ சம்பந்தம் தெரியுறதோ, புரோவர்த்தித்வம் தெரியுறதோ, புரோவர்த்தித்வம் ரஜதத்து கிடையாது. அங்க ஏதோ ஒண்ணு இருக்கே, அதுக்குதான் அந்த தர்மம். அத போல புரோவர்த்தியில இருக்கிற இதன்துவம் எப்படி ரஜதத்துல தெரியுறதோ அதை போல சித்துல இருக்கக்கூடிய சத்தையுடைய சம்பந்தம் ரஜதத்துல பிராந்தியா தெரியறதுன்னு சொல்லலாம். இப்ப விரோதம் இல்லை. ரஜதசைவ சத்தியத்துவம் அப்படின்னு சொன்னா ரஜதத்துக்கே சத்துவம் சொல்றதா இருந்தால் அப்ப அசத்துவம் சொல்லும் போது விரோதம் வருமேன்னு கேட்கலாம். இப்ப ரஜதசை சத்துவம் சொல்லல, அந்த சத்துவங்கிறது சித்தனுடைய சத்துவம், அது அங்க தெரியுது. அப்ப அனுபவ விரோதம் இல்லை. அல்லது இன்னொரு விதமாகவும் சொல்லலாம். 3 விதமான சத்தம் உண்டு. பாரமார்த்திக சத்தம், வியாவகாரிக சத்தம், பிராதிபாதிக சத்தம். பாரமார்த்திக சத்தம்ங்கிறது பிரம்மத்துக்கு தான், அதுக்கு அபாத்தியத்துவம், காலத்திலே அபாத்தியத்துவம், ஒரு விசேஷனும் போடாம பாதமே எதுக்கு கிடையாதோ அதுதான் பரமார்த்த சத்தியம். வியாவகாரிக்கம் அப்படின்னு சொன்னா அது நமக்கு பிரபஞ்சம் நம்ம பார்க்கிறோம். அது வியாவகாரிக்கம்னே சொல்றதுன்னா பிரம்ம ஜானம் வராம அதுக்கு பாதம் கிடையாது. பிரம்மஜானேதர அபாத்தியம். பிரம்மஜானத்தை வேற எந்த ஜானத்துக்கும் அது பாத்தியம் ஆகாது. இப்படி சொன்னா இது வந்து வியாவகாரிக சத்துவம். பிராதிபாதிக சத்துவம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொன்னா அந்த பிரதிபாத காலத்துலதான் இருக்கும். அந்த பிரதிபாசம் போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் இல்லை, இது தனி ஒரு சத்தம். பிரதிபாத காலே அபாத்தியத்துவம், சித்த நேரத்துக்கு அப்புறம் அது பாதம் வந்துடலாம், தப்பு கிடையாது. இப்போ ஒண்ணு கேள்வி, இந்த நீ 3 விதமான சத்தியத்துவம் சொல்லி என்ன பிரயோஜனம்? இங்க மித்யாரஜனம்னா தெரியுது, இதுல சத்தியத்துவம் கிடையாது என்று இல்ல. பாரமார்த்திக சத்வாபேட்சா வியாவகாரிக சத்தியத்துவம் பிராதிபாதிக சத்தியத்துவம் நம்ம மித்யான்னு சொல்றோம். வியாவகாரிக சத்துவத்தை பார்த்து பிராதிபாதிக சத்துவம் வந்து மித்யான்னு தெரியுது. ஆக நமக்கு இதுல ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அதாவது
பாரமார்த்திக சத்துவத்தை மனசுல வச்சுண்டு பார்த்தா வியாவகாரிக பிரபஞ்சம் மித்யா. சத்தியம் அப்படின்னு நான் பாரமார்த்திக சத்தியத்தை நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வியாவகாரிகத்தை பார்த்தா அது மித்தியாயிடும். இது பிரமாண சத்தியம் இல்லை. விவகார சத்தியத்தை மனசுல வச்சுண்டு நீ பார்த்தேன்னா அப்போ விவகார சத்தியம்னா சத்தியம், இந்த பிராதிபாதிக சத்தியம் இருக்கே அது மித்தியை அப்படின்னு ஆயிடும். ஆகையாலே திரிவித சத்துவம் ஆதாய நமக்கு அனுபவ விரோதத்தை பரிகாரம் பண்ண முடியும். அதனால அனுபவ விரோதம் அதே மாதிரி கல்பனா கௌரவாதி தோஷங்கள் அத்வைத மதத்துல, அதாவது அனிர்வாச்சிய ரஜதோத்பத்தி பட்சத்துல, அதாவது அனிர்வச்சனீய கியாதிவாத பட்சத்துல கிடையாது. அப்படி இதுக்கு மேல உள்ள பாகத்தை நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். நானும் அவித்யாமயம் இது வக்தவியம் ஆரம்பிக்கிறேன்.